हेलो, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर हर्ष प्रताप सिंह। आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग पर। कैसे हैं सर आप लोग? आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है? जिस विनोद के पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है खोजने में, वो विनोद कोई और नहीं, मेरा स्टूडेंट निकला। जी हाँ, बिल्कुल, विनोद वो मेरा स्टूडेंट निकला है, इंग्लिश स्पोकन बैच नंबर 2 का। और आज विनोद से आपके डायरेक्ट इंटरेक्शन में करवाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे नहीं, नॉर्मल इंटरेक्शन नहीं। विनोद आएगा और आपको इंग्लिश सिखाएगा। आप देखना, विनोद के अंदर जब परफेक्शन आ सकता है, इंग्लिश अपना विनोद बोल सकता है, देन मनोज, रमेश, महेश क्यों नहीं बोल सकते? पूरा बैच बोलेगा इंग्लिश। ठीक है, तो सर शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। देखते हैं आज का इंग्लिश स्पीकिंग सेशन कैसा होने वाला है। ठीक है गाइस, देखो बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर। तो टुडेज आर टाइप नंबर 1 इज व्हाट? ध्यान से अगर देखना आप, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 क्या है? बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे सर। टाइप नंबर 1, हो सके तो। आपके माइंड में कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं जब आप बोलते हैं हो सके तो, लेकिन सर हो सके तो की रैंडम इंग्लिश क्या होती है? रैंडम इंग्लिश क्या होती है? मैं आपको एक स्टेटमेंट सिखाऊंगा, अगला स्टेटमेंट अपना विनोद आएगा और इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको विनोद से। विनोद आपको बताएगा, जो सही होगा अप्रिशिएट करेंगे, गलत होगा तो इंप्रूव करेंगे। ठीक, देखिए सर, हो सके तो का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे। हो सके तो का मतलब होता है इफ पॉसिबल। अब आपके सामने सेंटेंस है, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। आपने बोला सर इसका तो मुझे पता है, तो भाई लिख दो इफ पॉसिबल। अब आगे लिखा है मुझे कॉल कर लेना, ज्यादा ग्रामर लगाने की जरूरत नहीं है। कॉल की इंग्लिश क्या होती है? कॉल। मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी। तो आप क्या बोलेंगे? कॉल मी, इफ पॉसिबल कॉल मी, दैट्स इट। आपको जहां कहीं भी ऐसा सेंटेंस दिखे हो सके तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? इफ पॉसिबल। अब मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं उस विनोद को, जिस विनोद के पीछे मैंने क्या बोला, पूरी दुनिया लगी हुई है। सब विनोद के पीछे पड़े हैं, लेकिन विनोद अपना फ्यूचर टाइम्स कोचिंग में छुप के बैठा हुआ है, और मैंने और मेरी टीम ने विनोद को टी शर्ट पहनाया है फ्यूचर टाइम्स का। तो इंट्रोड्यूस कराने चल रहा हूं विनोद, प्लीज कम। एक बार सभी को हाई करें आप। ये आप भी स्टूडेंट हैं, ये सब जो सामने आपको देख रहे हैं ये भी स्टूडेंट है। विनोद आए, विनोद हमारे इंग्लिश स्पोकन बैच नंबर 2 के स्टूडेंट है, और विनोद को मैंने दे दी अपनी टी शर्ट। और विनोद की जैसे ये सॉलिड बॉडी आपको दिख रही है ना, बाइसेप्स, उसी तरीके से मैं विनोद से आज उम्मीद करूंगा कि विनोद सॉलिड रिस्पॉन्सेज देंगे। तो विनोद आप रेडी हैं हमारे? वेरी गुड। विनोद बिल्कुल एंथुसियास्टिक है। अगला स्टेटमेंट इंग्लिश में विनोद कन्वर्ट करेगा, और विनोद थोड़ा सा स्पेस दीजिए सो दैट कि बच्चों को दिखे। विनोद देखो, पैनिक मत होना, अगर गलत होगा ना तो अपन मिलके इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी इंप्रूव करते हैं, आप भी स्टूडेंट है, मैं टीचर हूं। ठीक है, यस। तो सर अगला सेंटेंस है हो सके तो उसे भूल जाना। ठीक है, तो विनोद आप सबसे पहले ये बताइएगा कि हो सके तो की इंग्लिश क्या होगी? कैमरे में हो सके को इंग्लिश होगी इफ पॉसिबल। यार वेरी गुड, रियली आउटस्टैंडिंग। एक बार क्लैपिंग हो जाए अपने विनोद के लिए प्लीज, एक बार क्लैपिंग हो जाए अपने विनोद के लिए इफ पॉसिबल। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखना है? उसे भूल जाना। इसकी इंग्लिश क्या होगी विनोद? वेरी गुड, रियली आउटस्टैंडिंग यार। देख लो, विनोद ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। विनोद का ये हैंडसम पर्सनालिटी, प्यारा सा स्माइल अपने आप में एक सही आंसर दे गया। बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। इफ पॉसिबल फॉरगेट हिम, वेरी गुड। कैसे हुआ ये फॉरगेट हिम? विनोद, फॉरगेट का मतलब क्या होता है? गुड। देखो, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, और उसे की इंग्लिश होती है हिम। इसको कहते हैं स्टूडेंट की एबिलिटी। एक सिखाया, अगला अपने विनोद ने राइट किया। विनोद को मैं जाने नहीं दूंगा, मुझे पता है दुनिया विनोद को ढूंढ रही है, लेकिन विनोद ही आज पूरी क्लास में इंग्लिश कन्वर्जन करेगा। मेरा स्टूडेंट इंग्लिश स्पोकन बैच 2 का, देखो कितना धमाकेदार रिस्पॉन्स करने की उम्मीद है आज की सेशन में। ठीक है विनोद, रेडी है थर्ड क्वेश्चन के लिए? यस सर। वेरी गुड विनोद। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। डरना नहीं है, टाइम लो, बट सही बोलना है। ठीक है विनोद, हो सके तो की इंग्लिश क्या होगी विनोद? वेरी गुड, वाओ, रियली अप्रिशिएबल, वेरी गुड डियर। इफ पॉसिबल, वेरी गुड। अब आगे लिखा हुआ है मुझे माफ कर देना। विनोद क्या होगा माफ कर देना? माफ कर देने की इंग्लिश होती है फॉरगिव मी। वेरी गुड, नाइस। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी। देख लो विनोद गजब का कमाल कर रहा है। अब मुझे पता चला कि विनोद को लोग क्यों ढूंढ रहे हैं। इतना टैलेंट विनोद में भरा हुआ है, तो लोग क्यों नहीं ढूंढेंगे? एक तो टैलेंट, ऊपर से हैंडसम पर्सनालिटी, विनोद के पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है, और आंसर बड़ा सटीक कर रहे हैं। देखिए सर, फॉरगिव का मतलब होता है
माफ कर देना, और मी का मतलब क्या होता है, मुझे। दैट्स इट। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी। वेरी गुड विनोद, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो? रेडी हूँ मैं सर। यस, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे आपके सामने स्क्रीन पर। वेरी गुड। हो सके तो उसे सब कुछ बता देना। तो एक बार बच्चों के सामने कैमरे पर देखो विनोद, और उनको आप बताओ हो सके तो का क्या मतलब होता है। हो सके। वेरी गुड, नाइस, गजब यार। एक बार कमेंडेबल, बहुत ही प्रशंसनीय वर्क कर रहे हैं इसमें अपने विनोद। उसे सब कुछ बता देना, आराम से सोच के। वेरी गुड यार, रियली कमेंडेबल, वेरी गुड। एक बार फिर से बोल दो, क्या बोला? टेल हिम एवरीथिंग। वेरी गुड यार, रियली कमेंडेबल, आउटस्टैंडिंग। विनोद के लिए क्लैपिंग होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, सेशन को शेयर करना और कमेंट जरूर देना, मेरे लिए नहीं, विनोद के लिए। विनोद बहुत दूर से मिलने आया है, बहुत दूर से आया है, और विनोद का टैलेंट देख करके मैं बहुत सरप्राइजिंग हूँ इस समय। गजब का रिस्पॉन्स आपको भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। इफ पॉसिबल टेल, टेल का मतलब होता है विनोद बताना ही होता है। यस, और उसे के लिए हम क्या लगा देंगे? टेल हिम। वेरी गुड। और सब कुछ की इंग्लिश क्या होती है? एवरीथिंग। वेरी गुड। देख लो, ये मेरी आवाज नहीं है सर, ये अपने विनोद की, अपने स्टूडेंट की आवाज है। जी हाँ, वही विनोद जिसको लोग ढूंढ रहे हैं। अगला हिंदी सेंटेंस दो विनोद, रेडी हो? वेरी गुड विनोद, अपने रेडी हैं? एक बार बोलो बच्चों से, रेडी? आई एम रेडी सर। वेरी गुड विनोद। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आप पता है विनोद, जैसे एक मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया, कैमरे के सामने आइए, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन शुरू में एक्सप्लेन किया, टाइप नंबर 1, तो रिमेनिंग 4 आपने बता दिया। इनको भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं आप जैसे रिस्पॉन्सेज ये भी कमेंट बॉक्स में देंगे ना। ठीक, देखो अब यहाँ पे हो सका तो है, ठीक है, जैसे हो सके तो हो, या हो सकी तो हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? वेरी गुड, नाइस यार, वेरी गुड। देख लो विनोद कैच कर रहा है, कुछ भी हो सके तो के लिए हमें लगाना है इफ पॉसिबल। वेरी गुड। अब आगे मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। वेरी गुड यार, फैंटास्टिक। सीरियसली मुझे ऐसा लगा, मेरी धड़कनें रुक गई थी कहीं विनोद अपना गलत ना करे, लेकिन 100% अमेजिंग रिस्पॉन्स। वेरी गुड। विनोद ने बोला आई विल डेफिनेटली, I will definitely help you. Very good. Definitely help you. Amazing यार, seriously outstanding. अब जो बच्चे नए हैं ध्यान से देखेंगे, मैं की इंग्लिश क्या होती? आई। And whenever you see ga, gi, ge at the end of the sentence, you have to apply helping verb will. और definitely का मतलब क्या होता है? जरूर 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 जरूर। और help का मतलब क्या होता है? मदद। किसकी? तुम्हारी। तो आंसर आ गया, if possible I'll definitely help you for sure. क्लियर, वेरी गुड। विनोद सेंटर में रहो यार, क्राउड आज मुझे नहीं, मुझे तो देखते ही हैं, आज आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये इंग्लिश आपने कैसे सीखी इतनी कम दिनों में? जब आपने मेरे बैच में एनरोल किया, कुछ इंप्रूवमेंट आई उसके बाद? बहुत सारी इंप्रूवमेंट आई। 80%। वेरी गुड। देख लो 80% इंप्रूवमेंट, ये इस स्टूडेंट की जुबानी है, ठीक है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक्स। अब देखो नेक्स्ट, अब विनोद इसे मैं और आप नहीं करेंगे ना, ये जो सेंटेंस है, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आना, ये लोग करेंगे ना। और इनसे बोलो, एक बार रिक्वेस्ट करो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना आप। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब देखो टाइप नंबर 1 तो आ जाओ, सेंटर में आ जाओ। टाइप नंबर 1 तो हम लोगों ने सीख लिया और अपने स्टूडेंट को भी हमने सिखा दिया। तो टाइप नंबर 2 में एक बार आते हैं और देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या है। देखो टाइप नंबर 2, जैसे हमने वहां पर सीखा हो सके तो का मतलब होता है इफ पॉसिबल, वैसे सिमिलरली इसलिए का मतलब होता है दैट्स व्हाई। क्या मतलब होता है? दैट्स व्हाई। वेरी गुड। तो इसलिए का मतलब कुछ नहीं सोचना, क्या लगा देना हमें? दैट्स व्हाई। अब मैं तुझे पैसे नहीं देता, तो इसमें क्या करना है? मैं की इंग्लिश क्या होती? आई। और प्रेजेंट की बात कर रहा है तो आई के साथ हम डू लगाते हैं, कभी डज नहीं लगाते। अब नहीं की बात है तो नॉट, और देने के लिए इंग्लिश आता है गिव। क्या देने की बात हो रही है? पैसा। किसको? तुम्हें। तो यू की, तुम्हें की इंग्लिश क्या हो जाती है? यू हो जाती है। दैट्स व्हाई आई डोंट गिव यू मनी, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। अब एक देखो, अपना विनोद देख रहा है बिल्कुल साइलेंटली, साइलेंट किलर बन के। अब अगला सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन अपना विनोद करेगा। वेरी गुड विनोद, रेडी हैं? हमारे विनोद आ चुके हैं, ये रहा सेशन। नेक्स्ट, इसलिए मैं उसके घर नहीं जाता। ठीक है, आराम से बताना विनोद, सेंटर में आ जाओ थोड़ा सा इधर। वेरी गुड। इसलिए की इंग्लिश क्या होगी बच्चों को बताने एक बार? दैट्स व्हाई। वेरी गुड, नाइस। यस यस, माइक दे रहा हूं। देखो
इसलिए कि इंग्लिश क्या बताया एक बार बच्चों को बोलना। That's why वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखा है मैं उसके घर नहीं जाता। I don't go to her house. ये रियली आउटस्टैंडिंग यार। ये जो स्टेटमेंट है ये मतलब दिल को छू करके जाती है। इन्होंने बोला आई डोंट गो टू हर हाउस। आई डोंट गो टू हर हाउस। वेरी गुड यार। आई डोंट गो टू हर हाउस। अगेन देखना, मैं उसके घर नहीं जाता। बस आप सीक्वेंस को देखो, आई डोंट, आगे क्या होगा, दैट्स वाई। वेरी गुड। आ जाओ विनोद सेंटर में यार, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टुडेज क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बस ध्यान से देखना है और आंसर करना है। इसलिए मैं उससे बात नहीं करता। तो विनोद बताना इसलिए की इंग्लिश क्या होगी। That's why वेरी गुड। पहला स्टेटमेंट आ गया, पहला आ गया दैट्स वाई। नाइस। आगे है मैं उससे बात नहीं करता। I don't talk with them. वेरी गुड। देखो विद देम विनोद ने बोला, वेरी गुड। अब यहाँ पर देम विनोद ने बोल, देखो मिस्टेक सबसे होती है, ऐसा नहीं कि आप 100% परफेक्ट होते हैं। देखो विनोद, जो देम होता है ना वो एक से ज्यादा के लिए होता है। अब यहाँ पे लिखा है मैं उससे बात नहीं करता। Him आ जाएगा. वेरी गुड, पकड़ लिया कैच। वेरी गुड। इसको कहते हैं सिकंदर, जो अपने गलती को सुधार देता है। अगर गर्ल होगी तो हर आ जाएगा. वेरी गुड, नाइस। ये भी लो, 100% परफेक्ट। वेरी गुड। इसलिए मैं उससे बात नहीं करता। तो यहां पर विनोद ने बिल्कुल सुधार कर लिया अपने आप को। आई डोंट टॉक टू हिम और हर। वेरी गुड। देख लो, विनोद ने यह भी बताया कि गर्ल होती तो हर लिख देता। अब बताओ आप, अब बताओ। देखो इसको कहते हैं बेसिक्स आपके स्ट्रांग होना। पहले विनोद ने बोला देम, तो देम में कई सारे लोग आ जाते हैं, तो विनोद ने अपने पकड़ा, अरे यार ये क्या हो गया, तो इसने कोशिश करी उससे, तो इसने एज्यूम करके हिम और हेयर लगा दिया। वेरी गुड यार, रियली कमेंडेबल गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आते हैं, फोर्थ पर। विनोद, फोर्थ क्वेश्चन है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाता। तो इसलिए की इंग्लिश क्या होगी विनोद। That's why वेरी गुड, दैट्स व्हाई। दिस इज द प्रॉपर मेथड टू लर्न ऑल दिस इंग्लिश आउटस्टैंडिंग मेथड्स। ओके, दैट्स व्हाई मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाता। I don't go anywhere with you. This is what I wanted to listen. Very good. I don't go anywhere with you. ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोली है विनोद ने अपने। आ जाओ सेंटर में, इधर आ जाओ। वेरी गुड। Anywhere with you, ये बोला अपने विनोद ने। अब एक बार ध्यान से देखना, ये क्या लिखा है, दैट्स वाई का मतलब इसलिए, मैं का मतलब आई उसके बाद क्या लिखा है, डोंट, उसके बाद गो क्या है, जाना, एनीवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं, ठीक है। तो आई डोंट गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जाता, किसके साथ, तुम्हारे साथ, तो विद यू। वेरी गुड। आई डोंट गो एनीवेयर विद यू। अपना विनोद हल्के में ले रहे हो तुम, सभी विनोद विनोद कर रहे हैं और विनोद हमारे पास है, तुम चिल्लाओ विनोद, विनोद हमारे बगल में खड़ा है, ढूंढ के दिखाओ तो जाने। वेरी गुड विनोद। एक और पूछते हैं विनोद से अपने, चलो विनोद, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। तो पहले विनोद एक बार कैमरे की तरफ देख के बताओ इनको क्या होती है। इसलिए कि इंग्लिश होती है That's why. वेरी गुड, अमेजिंग यार। अब देखो विनोद ने अपने बोल दिया दैट्स व्हाई। वेरी गुड, नाइस। अब यहां पर लिखा है मैं आज ऑफिस नहीं गया। आराम से सोच के। I did not go office today. यो माय गॉड, अल्टीमेट यार, वेरी। देखो अब ये चीज कैच किया है विनोद ने, यही चीज सर आपको कैच करना है। गया पास्ट की बात हो रही है, तो इस बार डू मत लगा देना। दैट्स व्हाई आई डिडंट गो टू ऑफिस टुडे। ऑफिस टुडे, वेरी गुड। ऑफिस टुडे, नाइस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम विनोद। वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना विनोद, पता है क्या करते हैं, ये टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन। इन लोगों से आप क्या करो, इनसे प्रॉमिस करवाओ पहले कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में रिस्पांस देना है। टाइप नंबर 1 का 6 क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 का 6 क्वेश्चन। आप सबको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है टाइम नंबर का 6 क्वेश्चन और उसका 6 क्वेश्चन, ठीक है। नाइस है। बट ये प्रॉमिस है, अगर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो तभी। यस। जो नहीं इम्प्रूव करना चाहते, डेली की तरह आओ, देखो और जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इससे वेरी गुड। नुकसान आपका ही होगा। देखो यस, इम्प्रूव करने के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अब जैसे ही अपना विनोद है, पिछले 3 से 4 महीने से फॉलो कर रहा है मुझे। आज डेली आया था विनोद अपना किसी काम से, तो मैंने कहा आ जाओ भाई, बच्चों से लाइव इंटरेक्शन करवाते हैं अपने स्टूडेंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट वो होगा जो मुझे लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, मैं जरूर उसके साथ एक सेशन करूंगा आप लोगों के लिए। ये भी एक स्टूडेंट है आप लोगों के जैसा। अगर आपको पसंद आता है मेरा इंग्लिश स्पोकन का लेक्चर,
तो प्लीज सेशन को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना। देखो मेरे लिए मत करना यार, देखो मेरा काम है डेली पढ़ाना, ठीक है। आप कभी कभी बोर भी हो जाते होंगे, बट फॉर आवर विनोद, क्योंकि आज विनोद अपना गेस्ट है, स्टूडेंट है, विनोद गेस्ट है, बहुत बड़ी बात है। विनोद के लिए, हमारे फ्यूचर टाइम्स कोचिंग यूट्यूब चैनल के लिए आप सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको हमारा पसंद आता है इंग्लिश स्पोकन, तो ये हमारे कुछ बैचेस भी चल रहे हैं सर, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे कुछ बैचेस भी चल रहे हैं। स्पोकन बैच 3 आप फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके ये बैच परचेज कर सकते हैं। कोड लगा लेना 50% ऑफ FTC50, जो कि अभी चल रहा है। तो विनोद कैसा लगा आज का सेशन, बच्चों को बताना जरा। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे को ये भी अच्छा लगा कि मैं स्टूडेंट्स का एक हिस्सा बन के आपके साथ आपकी हेल्प करने आया। थैंक यू सो मच। देखो ये होता है ना कि जो विनोद का टैलेंट है अल्टीमेट है, दुनिया ढूंढ रही विनोद, विनोद मेरे पास है, लेके जाओ, दिखाओ तो जाने, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर विनोद एंड फॉर अस, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन। सेशन को लाइक करना, शेयर करना, एक बार टाटा बाय बाय बोल दो। बाय बाय, टेक केयर ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस। सेशन को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आप हमारे बैच में भी आ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।